नियंत्रण व समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण व समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो बेटा एक बार इसका मतलब समझ लो। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन यह एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें दो या अधिक अंगों के बीच क्रियाशीलता बढ़ती है और इनके कार्यों में मदद मिलती है। जैसे मान लो कि कोई नर्वस सिस्टम है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम जैसे दो या दो से ज्यादा अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है या फिर उसको कम कर रहा है, तो उसको कोऑर्डिनेशन कहता है। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक व्यायाम, तो फिजिकल एक्सरसाइज के समय आपके जो मसल सेल है उनको ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन पोषक पदार्थों का परिवहन आपका ब्लड कर रहा है, तो देखो नर्वस सिस्टम ने आपके हार्ट रेट को बढ़ा दिया और फिर बाद में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए उसने ब्रीथिंग रेट, श्वसन दर को भी बढ़ा दिया। ठीक है, अब ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, वहां पर आपके मसल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ जाएगी, तो एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा और मसल्स ज्यादा काम करेगी, सेल्स ज्यादा काम करेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन ही तो हुआ यहाँ पे। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन ये एक प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक अंगों के बीच में क्रियाशीलता बढ़ती है। और कौन बढ़ाता है क्रियाशीलता को? तो आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम उसको बढ़ाता है या घटाएगा। ठीक है, और इनके कार्यों में मदद मिलती है। तो कोऑर्डिनेशन देखो बेटा दो सिस्टम यहां पर कर रहे हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम कर रहा है और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा है, अंतःस्रावी तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र द्वारा देखो, तंत्रिका तंत्र वह शरीर के अंगों के बीच तंत्रिकाओं का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। क्या कह रहा है इसमें? नर्वस सिस्टम और आपके बॉडी के ऑर्गन के बीच में, चाहे आप किसी भी ऑर्गन को बात कर लो कि जहां पर नर्व सप्लाई नहीं हो रही है, ऐसा कोई ऑर्गन है ही नहीं। सभी ऑर्गन में इनर्वेशन है, सभी ऑर्गन में न्यूरॉन्स की सप्लाई जा रही है। तो आपका नर्वस सिस्टम और आपके बॉडी के हर एक अंग के बीच में न्यूरॉन्स का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, सभी में अलग अलग सप्लाई जा रही है। तो इसीलिए तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट प्रोसेस होती है और शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, अल्पकालिक होगी। अल्पकालिक क्यों है? जैसे मान लो कि अभी एक्शन पोटेंशियल बना तो आपके ऑर्गन में एक्टिविटी बढ़ गई, और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल समाप्त हुआ तो ऑर्गन में एक्टिविटी कम हो गई। आपको पता है कि नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन की मैकेनिज्म होती है उसमें आवेग संचरण की दर कितनी होती है? 100 से 130 मीटर पर सेकंड। तो एक बहुत सेकंड के बहुत छोटे से भाग के अंदर ये एक्टिविटी स्टार्ट होकर के कंप्लीट भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए है कि नर्वस सिस्टम जो होगा वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है बेटा न्यूरॉन्स का, इसमें फास्ट प्रोसेस है, शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, उसमें कौन भाग लेते हैं? तो यहां पर बेटा केमिकल्स भाग लेते हैं जिनको आप हार्मोन कहते हो। तो ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए होगी, तो दीर्घकालिक प्रक्रिया हो गई। देखो स्लो प्रोसेस क्यों है? जैसे मान लो आपके किसी ग्रंथि से कोई हार्मोन स्रावित हुआ, अब वो हार्मोन सर्कुलेट हो रहा है ब्लड के साथ में और फिर आपकी बॉडी के सेल तक गया। अब जहां पर रिसेप्टर होगा वहां पर बाइंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग बेटा फिर एक्टिविटी होगी। तो ऐसा थोड़ी हो रहा है कि मतलब जैसे भाई सिक्रेट हुआ और तुरंत ही वहां तक पहुंच गया, है ना। पहले ब्लड में आएगा, फिर ब्लड के साथ में सर्कुलेट होगा, जहां पर रिसेप्टर होगा वहां पर बाइंड करेगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए स्लो प्रोसेस हो गए बेटा, न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में स्लो प्रोसेस है। और लेकिन ये लॉन्ग पीरियड के लिए इफेक्टिव होगी, दीर्घकालिक होती है। दीर्घकालिक इसलिए है जब तक हार्मोन आपके ब्लड में रहेंगे तब तक एक्टिविटी होती रहेगी, जैसे ही हार्मोन बाहर निकला तो फिर एक्टिविटी रुक जाती है वहां पे। इसीलिए ये थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए होगी और न्यूरॉन की एक्टिविटी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जो आपने दोनों चीजें यहां पर पढ़ी है कि न्यूरॉन और हार्मोन के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन है, रेगुलेशन है, वो कैसे होगा, स्लो प्रोसेस है, फास्ट है, शॉर्ट पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए इन सारे बातों का। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर आगे देखो, अब नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, बस ये यहां तक का ही पोर्शन है। सीएनएस और पीएनएस, दो प्रकार के नर्वस सिस्टम है। सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड को इंक्लूड किया जाता है। आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर के सीएनएस बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब ब्रेन से जो नर्व बाहर आ रही है उनको आप क्रेनियल नर्व बोलोगे, और स्पाइनल कोड से जो नर्व बाहर आएगी उनको स्पाइनल नर्व बोला जाता है। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व मिलकर के क्या बनाते हैं? पीएनएस। पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसे आपका ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है, तो ब्रेन स्पाइनल कोड से न्यूरॉन का नेटवर्क जो आपके शरीर के परिधि भागों में जा रहा है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा। अब पीएनएस को बेटा फिर दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र, और एक है बेटा एएनएस मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, ऑटोनोमिक नाम से पता लग रहा है अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन एएनएस करेगा, और जो ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। हिंदी मीडियम वाली एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा दे रखा है यहाँ पे, उसमें ऐसे लिख रखा है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम कायिक तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक पेशियों को आवेग सप्लाई देता है, तो वो थोड़ा गलत कर रखा है वहां पे। तो उसको आप या तो यहां से देख करके करेक्ट कर लेना, या फिर इंग्लिश वाली एनसीईआरटी से देख के करेक्ट कर लेना। हिंदी वाली में गलत दे रखी है चीजें, है ना। तो फिर आगे देखो बेटा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में डिवाइड हो गया। एक अनुकंपी सिंपैथेटिक और दूसरा परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। ये केवल हमने फ्लो चार्ट देखा है इनके क्लासिफिकेशन का, बाकी इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले हम सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। सीएनएस में ब्रेन, स्पाइनल कोड पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। ब्रेन के सारे पार्ट पढ़ना, उसके फंक्शन, फिर स्पाइनल कोड, उसका ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम कैसे होता है, उसके बाद में रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे अपन, प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या होती है, फिर क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इनके बिना नर्वस सिस्टम भी अधूरा है, तो वो नर्व के बारे में भी पढ़ेंगे, चाहे सरफेसली पढ़ना पड़े लेकिन देखेंगे उनको भी। फिर बाद में सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये सब चीजें आई जाएंगी। और फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कंपैरिजन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। तो ये पैराग्राफ जो आप सामने दिख रहा है पूरा, ये फ्लो चार्ट, इसको पढ़ने में भी अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। ये सारी चीजें डिटेल से अपने को पढ़नी है। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। फिर आगे देखो, इसको स्टार्ट करते हैं, एक पेपर सोल्व करते हैं पहले तो। ठीक है, इस बाकी जो चैप्टर है वो तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ये वाला, लेकिन एक पेपर सोल्व करेंगे भी अपन। जो इससे पहले वाले टॉपिक हो गए ना अपने, तो उनके पेपर निकालेंगे एक वाला, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और लोकोमोशन मूवमेंट का, और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पेपर देखेंगे उसका। तब तक आप इसको नोट कर लो थोड़ा जल्दी।